मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का फैसला लिया गया है। 17 स्थानों में उज्जैन नगर निगम के अलावा दतिया, पन्ना, मंडला, मंदसौर जैसी 6 नगर पालिका, मेहर, ओमकारेश्वर, ओरछा, चित्रकूट जैसी 6 नगर परिषद, सलकनपुर जैसी 6 ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानों को पूर्ण बंद किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शराबबंदी की दिशा में यह पहला चरण है। इसके अलावा नर्मदा नदी के दोनों तटों के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराबबंदी की पूर्व की नीति यथावत जारी रहेगी। आज की बैठक में विधवा, तलाकशुदा जैसी कल्याणी बहनों को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में तबादला नीति के तहत विशेष परिस्थितियों में मंत्री भी अपने विभाग में तबादले कर सकते हैं। सामाजिक समरसता के लिए मऊ स्थित अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बुनियादी विकास और विधि विभाग को लेकर 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आज कैबिनेट में भोपाल में 180 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले बावड़िया कला ब्रिज को मंजूरी दी है। अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले प्रदेश के किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता मंजूरी दी गई है। इसके बाद स्थायी कनेक्शन वाले किसानों को भी आगे दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि आज की बैठक में आगामी फरवरी माह में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा हुई। कई विभागों की नीतियों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चा हुई। सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया और नीतिगत फैसला लिया। खाली बोल नहीं रहे, अगले साल 1 अप्रैल के बाद एक भी दुकान इन क्षेत्रों में चालू नहीं मिलेगी और धीरे धीरे करके भगवान चाहेगा और आगे बढ़ेंगे, बाकी भी बंद करेंगे धीरे धीरे। ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। क्या सामाजिक संगठन, क्या बहनों के संगठन, क्या किसान, क्या महिला, क्या युवा, हर कोई कहा कि भाई ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हो और हमने लगातार ऐसे अच्छे काम चालू किए। आप बताओ, पहले पटवारी से किसान परेशान रहते थे, कोई कारण से बंटवारा करो, रजिस्ट्री कराने जाओ, कोई जमीन देना लेना पड़े, पटवारी नामांतरण नहीं करता था। हमारी सरकार बनने के बाद निर्णय किया, इधर रजिस्ट्री कराओ या नामांतरण कराओ, पटवारी अपने आप कंप्यूटराइजेशन के आधार पर नाम चढ़ जाएगा। पटवारी का रोल खत्म कर दिया। ये हमारी सरकार ने किया। किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए ऐसे प्रत्येक काम। आज एक और बड़ी योजना किसानों को लेकर हुई है, आपके यहाँ भी होगी धीरे धीरे। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता तो है ही, लेकिन ऊर्जादाता भी बनना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो हमने कहा किसानों को 2 लाख किसानों को जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं वो अपने 4 लाख से लेके 24 लाख तक के 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर और ऊपर वाले भी केवल 10% राशि देंगे। पूरा पंप का खर्चा सरकार के माध्यम से लगवाया जाएगा, वो किसान के लिए होगा। बिजली के आधार पर बिजली, आपको पैसा बिल भरने की जरूरत नहीं। एक बार पंप लगाया, सोलर पंप, क्या आप अपने समय अपने जन्मदिया चलाओ, क्यों रात में पानी पिलाओ खेत को, दिन में पिलाओ आपके माध्यम से। और भविष्य में जो परमानेंट किसान 30 लाख, इस योजना का नाम बदल दो। तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे योजना की जाती है। और हमारे यहाँ काफी बहनें बैठी है, आपको भी बताना चाहूंगा, बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए लाडली बहना योजना भी लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे रहे हो, कब तक दोगे? अरे भाई, तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे। ये हमारी सरकार का बहन बेटी की योजना और बहन बेटी के हाथ में पैसे मिल जाए, ये सनातन संस्कृति की हमारा अपना रिवाज है। और आज हमने अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है। अहिल्या माता के नाम पर जब हमारी
बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए। और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अपने में कहा गया है, देवताओं की तरफ से अपने देश की पहचान मातृसत्ता के आधार पर है। इसलिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो कहता है भारत माता की। कोई कभी अमेरिका माता बोलता है, कोई इंग्लैंड माता बोलता है। एकमात्र देश है जो मातृसत्ता को मानता है। और हम तो अपनी वसुंधरा से जुड़ते हैं। हम तो आज 9 ग्रह में एकमात्र ग्रह पृथ्वी माता जो अपने संस्कार से जुड़ती है। इसलिए हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। आप बताओ, घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी। सबकी दुकानें बंद कराने का काम नहीं महेश्वर की धरती से किया है। लगातार समाज हित से अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आगा भैया, अब वो उनको संभालो के बच्चों को संभालो। रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद करें, अपनी खेती करें। बिजली का बिल भले 7,500, एक पैसा भी क्यों देना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। अपने खेत में सूर्यनारायण देवता सोलर से बिजली देने वाले, अपना पंप चलाओ, जब दिन में मर गया है बटन चालू कर दो, अपना काम हो गया। और कोशिश तो कर रहे हैं आने वाले समय में ये बनने वाली बिजली भी ज्यादा अगर बनी तो और किसान को पैसा देगी सरकार, किसान को पैसा, ताकि आपकी अलग से आय बढ़ जाए। आने वाले समय में दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार की भावना है, दारू की दुकान बंद और दूध और घी की दुकानें चालू होना चाहिए मध्य प्रदेश की धरती का। इस देश में हजारों ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।